बंदितु सौविसिते धूमचलमणोऽवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम् ऋणमो अरिहंताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो आयरीयाडं ऋणमो वज्रायाडं ऋणमो लोये सौविसाहोडं। श्री भगवान ने की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सगर जी महामुनि राज की आचार्य सुनि आचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की महान भाव 228 नंबर गाथा पूर्ण हुई। अब यहाँ पर 229 नंबर गाथा प्रारंभ होने जा रही है और साथ ही इसी गाथा के अंतर्गत 159 नंबर और 160 और 161 नंबर कलश अमृतचंद आचार्य द्वारा रचित जो है उसकी व्याख्या यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले 229 नंबर गाथा जिसमें निसंकित गुण का कथन किया जा रहा है। पहले निसंकित धन का स्वरूप बताया था, अब आगे उसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं जो चेतारी विपाए छिंदरी दे कम बंद मोह करे सो निसंकोचेदा सम्मादिट्ठि मुनि यज्ञो। यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो आत्मा कर्म बंध के कारण मोह के करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पदों को निसंक हुआ काटता है, वह आत्मा निसंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में ध्रुव ज्ञायक स्वाभाविक भगवान आत्मा का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रैकालिक चैतन्य पिंड ज्ञान धन यह भगवत स्वरूप संपूर्ण भयों से शून्य है, निसंक है, निर्भय है, जगत की भांति से युक्त नहीं है। इस बात को आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं। 7 प्रकार के भय उनसे रहित है, किसी प्रकार की शंका मन में नहीं है। जो सत्य है वह त्रैकालिक है। तत्पार सूत्र में कहा है सब द्रव्य लक्षण सत्य, द्रव्य का लक्षण सत्य, द्रव्य लक्षणम द्रव्य का लक्षण सत्य, उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत्य। सत्य क्या है? जो उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है वो सत्य है। तत्पार सूत्र में व्याख्या है। तो सत्य का कभी विनाश नहीं होता, जो द्रव्य उसका कभी विनाश नहीं होता, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वो था, है और रहेगा। इसी अपेक्षा से कहा गया था कि कर्म का कभी विनाश नहीं होता। लोग कहते हैं कर्म का विनाश कर दिया और मोक्ष चले गए। नहीं, कर्म का विनाश हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। भगवान भी क्यों ना बन जाए, वो भगवान बनने वाला जीव भी कर्मों का विनाश नहीं कर सकता। विनाश करना मतलब उसका अस्तित्व समाप्त कर देना, नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्यों कर्म तो पुद्गल है और पुद्गल का कभी विनाश होता ही नहीं है। हाँ, पर्याय बदल जाती है, पर्याय बदल जाएगी, लेकिन उसका विनाश कभी नहीं होगा। जो पौद्गलिक कर्म रूप में परिणत थी वर्गणाएं, वो पुद्गल और दूसरे रूप में बदल जाएगा। है तो कर्म वर्गणाएं ही, ज्ञानावरणी आदि सब पौद्गलिक कर्म है। और पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं का समूहित तो कार्मण शरीर क्या है? कार्मण शरीर कर्म वर्गणाएं है, वो पुद्गल है। और पुद्गल का नाश कभी होता नहीं। बस आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म के प्रदेश पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बस यही तो मोक्ष है। आत्मा के प्रदेशों का कर्म प्रदेशों से या कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों से अलग अलग हो जाना, पृथक पृथक हो जाना, वही मोक्ष कहलाता है, उस आत्मा का मोक्ष। तो जो सत्य है वह तो त्रैकालिक है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसका अस्तित्व तो रहेगा, पर्याय बदल जाएगी, चाहे वो किसी रूप में हो। एक पुद्गल बीज रूप में है, उस बीज को आपने जमीन में बो दिया,
जमीन बो दिया तो अंकुरित हो गया। अब वो पुद्गल पौधा रूप में हो गया, पौधे का रूप बना लिया उसने। वो पौधा धीरे 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 बढ़ता चला गया और वृक्ष का रूप बन गया और वृक्ष से फल खाने को मिलने लगे। जब पर्याय बदलती जा रही है, जब वो लकड़ी सूख गई लकड़ी, पेड़ सूख गया तो उसको आपने काट दिया और जब वृक्ष काट दिया तो उस लकड़ी के आपने एंटीक पीस बना लिए, लकड़ी की एंटीक पीस बना लिए, अपनी उपयोगी सामग्री बना ली। किसी ने बेड बनाया तो किसी ने सोफा सेट बनाया, किसी ने कुर्सी बनाई तो किसी ने टेबल बना लिया और किसी ने क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला बना लिया, बैट बना लिया। तो ये पर्याय बदल रही हैं, ये पर्याय निरंतर बदलती है। वस्तु तो एक ही है, वो भी पुद्गल था, वो भी पुद्गल है, कुर्सी भी पुद्गल, बैट भी पुद्गल, जो भी है, जो चीज बन रही है वो सब पुद्गल है, बस पर्याय बदल रही है। अब वो भी आपकी वस्तु खराब हो गई, जब वो वस्तु आपकी खराब हो गई तो फिर ईंधन के काम आ गई। चूल्हे में लगा दिया आपने, उसका ईंधन बन गया, ईंधन बन गया, आपको पूरा नहीं जल पाया था, आपने बीच में बुझा दिया तो कोयला बन गया, कोयले रूप में परिवर्तित हो गया। कोयला बना के कोयला आपने रख लिया। अब वो जिस समय आपको सिगड़ी बनानी थी, सिगड़ी जलानी थी, उसमें कोयला चाहिए था, वो कोयले को आपने उपयोग कर लिया, वो कोयला वहां पर उपयोग हुआ, फिर उसकी पर्याय बदल गई, अब वो राख बन गई। कोयला जला तो कोयला बन गई, राख गिर गई तो राख आ गई। अब वो राख आपकी कहाँ काम आएगी? बोले बर्तन मांजने हैं तो बर्तन मांजने में काम आ जाएगी, तो बर्तन मांजने में राख वहां पर काम हो गई, वो राख खराब हो गया। अब वो जो राख आपकी मच चुकी है, खराब हो चुकी, वो राख आपने अपने खेत में डाल दी, वो खेत में डाल दी, वो मिट्टी बन गई और मिट्टी बनकर पुनः बीज में वापस आ गई। कितनी यात्रा करके और वो पर्याय बदलते बदलते वापस वहीं आ गया। तो पुद्गल है, पुद्गल ही रहेगा। पुद्गल कभी, पुद्गल द्रव्य का कभी विनाश नहीं होगा। विनाश होगा तो किसका? विनाश होता किसका? पर्याय का। पर्याय विनष्टि है, पर्याय विनष्टि है, द्रव्य कभी विनष्टता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक बौद्ध दर्शन हुए, एक सांख्य दर्शन हुआ, एक वैशेषिक दर्शन हुआ, एक जैन दर्शन हुआ। बौद्ध दर्शन कहता है हर वस्तु अनित्य है, क्षणभंगुर है। सांख्य दर्शन कहता है हर वस्तु नित्य है, शाश्वत है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि कुछ वस्तु नित्य है, कुछ वस्तु अनित्य है। कुछ वस्तु नित्य जैसे आत्मा आदि, आत्मा आकाश आदि ये नित्य है, घड़ा मटका वस्त्र आदि ये अनित्य है। तो कुछ को नित्य मानता है, कुछ को अनित्य मानता है, वो वैशेषिक दर्शन है। लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है अनित्य अनित्य, हर वस्तु कैसी है? अनित्य अनित्य, मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है। तो हर वस्तु नित्य अनित्य कैसे हो सकती है? तो फिर समाधान दिया गया, हर वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। किसी वस्तु को लगा लेना, आत्मा को लगा लो, आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य है, शाश्वत है, आत्मा आत्मा ही रहेगी, ना पुद्गल बनेगी, ना धर्म, ना अधर्म, ना आकाश, ना काल, कुछ नहीं बनेगी। आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, ठीक है ना। चाहे वो देव में जाए, चाहे नारकी में जाए, चाहे त्रिंज में जाए, चाहे मनुष्य में जाए और चाहे मोक्ष चली जाए, सिद्ध अवस्था चली जाए, आत्मा तो आत्मा रहेगी। आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा, तो वो शाश्वत है, तो नित्य हो गया। और पर्याय की दृष्टि से अभी मनुष्य पर्याय में है, अच्छे कर्म करेंगे देव पर्याय चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरक में चले जाएंगे, त्रिंज में चले जाएंगे, कर्मों की निर्जरा कर ली तो मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। तो सत्य है जो वह त्रैकालिक है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जो असत है वह द्रव्य दृष्टि से अवस्तुभूत है, जो अवस्तु है उसका उत्पाद ही नहीं तो विनाश क्या? जो वस्तु ही नहीं है, अवस्तु है, जब उसका उत्पाद ही नहीं है तो विनाश कैसे होगा? वस्तु का ही कथन किया जा सकता है, अवस्तु का कोई कथन नहीं कर सकता है। जो वस्तु आपने देखी होगी, जो वस्तु आपने सुनी होगी, मतलब वो वस्तु है तभी तो आप उसका कथन कर पाएंगे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा, चलो देखा नहीं आपने, जिनवाणी में आपने सुना है, जिनवाणी में आपने पढ़ा है, 16 स्वर होते हैं, आपने देखी क्या? नहीं देखी। लेकिन जब शास्त्र में लिखे हैं इसका मतलब होते हैं,
भगवान की वाणी है, आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया है, होते हैं, मानते हैं। तो वस्तु है तभी तो कथन कर पाएंगे, जब स्वर्ग है तभी तो उनका वर्णन हो रहा है। ऐसी हर वस्तु का लगाना, वस्तु है तो कथन होगा, वस्तु नहीं है तो कथन कैसे होगा? अवस्तु का कथन होता ही नहीं है, जो अवस्तु है उसका उत्पाद नहीं है तो विनाश कैसे होगा? अवस्तु का उत्पाद विनाश नहीं होता है, वस्तु का ही उत्पाद व्यय होता है। सत्य त्रैकालिक है, वह तो अविनाशी है। कथन होने का मतलब वस्तु है, कथन हो रहा है इसका मतलब वस्तु है। अब आकाश पुष्प देखा आपने? आकाश पुष्प कभी देखा? जब है ही नहीं है तो देखोगे क्या? अवस्तु है, जो अवस्तु है। हाँ, आकाश तो होता है, पुष्प भी होता है, लेकिन आकाश पुष्प नहीं होता। दृष्टांत भी दिया जा रहा है तो वस्तु का दिया जाएगा जो वस्तु होती है, जो वस्तु होती नहीं है उसका नाम कैसे ले सकते आप? आकाश पुष्प नाम लिया तो आकाश तो होता है और पुष्प भी होता है, लेकिन आकाश पुष्प नहीं होता। आकाश में कभी फूल नहीं खिलता, फूल खिलेगा जमीन पर, आकाश में कभी फूल नहीं खिलता है। ऐसे ही बोले गधे के सींग, गधे के सींग, तो गधे के सींग, गधे की सींग तो देखी नहीं किसी ने। अब गधे की सींग होती ही नहीं है, लेकिन सींग तो होते हैं, और गधा भी होता है, गधा भी होता है, सींग भी होता है, लेकिन गधे के सींग नहीं होते। ठीक है ना, दोनों चीज समझना, गधे के सींग नहीं होते। अब किसी ने कहा बोले गधे के सींग में से दूध निकालकर, गधे के सींग में से दूध निकालकर और आकाश पुष्प की माला बनाकर एक बांझ के बेटे को माला पहनाकर और खीर खिलाई। बताओ, गधे के सींग से दूध निकलेगा, आकाश के पुष्प होंगे, बांझ का बेटा होगा? ये तो सब ऐसी बातें होंगी जो कभी हो ही नहीं सकती, असंभव बात है, हो ही नहीं सकती। तो द्रव्य जो है वो कैसी है? अविनाशी है, और यही सत्य है। जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता है, वह तो अविनाशी है। जो अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। अविनाशी का नाश नहीं है तो किसके प्रति हर्षित होना और किसके प्रति विषाद को प्राप्त होना? क्या हर्ष होना, क्या विषाद करना, जब विनाश होना ही नहीं है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होना, आत्मा का कोई विनाश नहीं होना। परिवार का एक सदस्य चला जाता है घर से छोड़कर, या अपनी आयु पूरी करके चला जाता है, उसके लिए लोग कितना रोते हैं, कितना रोते हैं। क्या रोने से वो वापस आ जाएगा? अरे वो मरा कहाँ है, मरा कहाँ है? उसने पर्याय तो बदली है, दूसरी पर्याय में चला गया। अभी आपके पास था, जितनी आयु थी तो आपके पास रहता था, अब उसकी आयु पूरी होगी, वो दूसरी पर्याय में चला गया। तो गया कहाँ है? पर्याय तो बदली है। और शरीर तो मिटने वाला था, शरीर को छोड़ के चला गया। अगर शरीर से तुम्हें राग था तो उसको घर में संभाल के रखो। कौन व्यक्ति है जो घर में संभाल के रखेगा? कौन व्यक्ति? जो इतना राग था उससे कि उसके बिना खाना नहीं खा सकते थे, उसके बिना कहीं जा नहीं सकते थे, उसको हर पल, हर वक्त, हर समय वही चाहिए पड़ता था, इतना राग था। और जब आयु पूरी होगी, वो मरण को प्राप्त हो गया, तब क्या करते हैं? जल्दी लेके जाओ, 24 घंटे भी नहीं रखेंगे। अगर सूरज सो जाए तो बोले रात भर रखना पड़ेगा, रात भर कौन रखे? बोले जल्दी ले जाओ। अगर मान लो कोई शाम को 4, 4:30 बजे चला गया ना आयु पूरी करके, तो उसको 1 घंटे भी नहीं रुकते घर में। 1 घंटे के अंदर अंदर उसको बाहर विदाई कर देंगे, निकालो उसको जल्दी से, वरना पूरी रात लेके कौन बैठेगा, कौन देखेगा? जल्दी भेज देते हैं। जिससे राग था, जिससे इतना तीव्र राग था, वो राग छूट गया और उसको अग्नि में फूंक कर आ गए। लकड़ी में बिठाला उसको, लकड़ी को लिटाया, आग लगाई, राख बनाई और राख बना के गंगा जी में बहाई। बस ये करके आ गया, इतना राग था। उसके बाद क्या हुआ? उसकी याद आई। ठीक है, पहले तो चिता में आग लगाई, फिर राख बनाई, फिर गंगा में बहाई, उसके बाद थोड़ी याद आई। याद आई तो एक माला लगाई, उस पर माला पहनाई,
माला पहनाई, सबको खाना दिलवाई, सबको खाना दिलवाई। हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि तुम्हारे परिवार का सदस्य मर गया तो तुम्हें खुशी हो रही क्या जो खाना खिला रहा है सबको? सबको बढ़िया खाना खिलाते, दावत देते हैं, पूरे गांव को बुलाएंगे, गांव को बुलाएंगे, बढ़िया सब्जी पूड़ी खिलाएंगे और साथ में मीठा भी खिलाएंगे, गुलाब जामुन जरूर होगा। बताओ भाई, मतलब तुम मीठा खिला रहे, गुलाब जामुन खिला रहे, तुम्हें मरने में खुशी हो रही क्या जो खाना खिला रहे? और वो खाने वाले जिसकी यहाँ कोई मर गया उसके यहाँ बेचारे खाना खाने के लिए जा रहे, कैसे लोग हैं? जरा विचार करना, चिंतन करना कि हम करते क्या है। सामने वाला का तो व्यक्ति, सामने वाले उस सदस्य मर गया, उसकी यहाँ तो कमी हो गई है और आप उसके यहाँ खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और वो खिलाने वाला ये खाने वाले। क्या परिपाटी, क्या परंपरा चली आ रही है, वो लोग चलाए जा रहे हैं, इसको लोग चलाए जा रहे हैं। और तो और जो जो खाना खाने आता रिश्तेदार तेरी में आते ना, उनको डिब्बा बांटते हैं, एक एक डिब्बा बांटेंगे, खुशखबरी में लो हमारे पिताजी चले गए, लो डब्बा लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सबको डब्बा बांटेंगे, मिठाई भी देंगे। वो कितना कलेवा, कलेवा रख देंगे, बूंदी सेव मिठाई उसमें भर के देंगे। क्या मतलब खुशी हो रही है तुम्हें परिवार का सदस्य चला गया तो? सोचो जरा, करते क्या है। उसकी तो पर्याय बदली है, शरीर का विनाश हुआ है, और उसके बाद क्या होता है चलो उसकी बात देख लो। 13 दिन बाद तेरी होगी, उसकी फोटो लगा दी, फोटो लगाने के बाद रोने बैठ गए, उसके लिए जो आ रहा है उसके साथ रोना पड़ रहा है, जो आगे बैठता है ना उसके साथ रोना पड़ता है जबरदस्ती, मतलब आंसू नहीं भी आ रहा हो तब भी रोना पड़ता है। कोई बैठने के लिए आया आपके यहाँ तो उसको रोना पड़ता है, और 13 दिन रोए, फिर माला कहाँ टंग दी हो? दीवार पर, दीवार पर टांग दी, अपने काम में लग गए, अपनी दुकान खोलना, अपने खाना पीना बनाना, सब कुछ अपनी जैसे गृहस्थी चलती थी वैसी सब रूटीन में सब चलने लगी। साल भर बाद वो तारीख फिर आ गई, साल भर बाद फिर तारीख आ गई, तो बस क्या करेंगे, वो माला उतार के दूसरी माला टांग लेंगे। आज बरसी है ना, इसलिए वो माला उतारी और जो दूसरी माला, नई माला टांग दी, खत्म। एक साल बाद ये हो गया काम। उसके बाद 1-2 साल और देख लो, 1-2 साल और लगाएंगे, फिर उसके बाद वो फोटो कहाँ जाएगी? स्टोर रूम में, जो घर का स्टोर रूम होगा ना वहां पर रख दी जाएगी। बताओ आपके घर में कितने पूर्वजों की फोटो है आपकी? आपके पापा की, दादा की, जो जा चुके हैं, दादा की, परदादा की, किसी की है फोटो जो आपके घर में बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, शोरूम में लगी हो? ऐसा होता है क्या? ना जाने कितनी पीढ़ी हमारी मर चुकी है, सब जा चुके हैं, उनका चित्र भी याद नहीं होगा आपको। जिनने आपने देखा होगा, अपने परदादा को भी आपने देखा होगा, दादा को देखा होगा, उनका चित्र भी याद नहीं होगा कि वो कैसे थे। वो सब स्मृति भूलते चले जाते हैं, सब चली जाती है। और जो पापा मान लो जिनके पापा चले गए 40 साल 50 साल पहले चले गए, 30 साल पहले चले गए, उन पापा की तो चेहरा भी याद नहीं है, ये कौन थे, वो कैसे थे, चेहरा। उसके बाद धीरे धीरे नाम भी भूल जाते हैं। उनका नाम क्या था सोचना पड़ेगा, दादा का नाम क्या था सोचना पड़ेगा, दादा का नाम याद है कि नहीं? और दादा का याद होगा तो परदादा का, बस परदादा का। जितने दादा देखे होंगे ना, जिनने दादा की गोद में खेला होगा, उन्हीं को दादा का नाम याद होगा। जिनने दादा को देखा भी नहीं है ना, वो क्या जाने। मैं किसी और की बोलूं, मैं अपनी बात बोल कर देता हूँ, मैंने तो दादा को देखा नहीं अपने गृहस्थ जीवन में, मैंने दादा को देखा नहीं, मैं जानती नहीं उनका चेहरा कैसा था, उनके नाम क्या था, मैं जानता ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने। जब मैंने देखा नहीं तो मुझे खुद कैसे पता होगा? नहीं पता। जिनको पता होगा वो जानते होंगे भाई, ना कभी पूछा, जो कभी देखा ही नहीं है ना, जो वस्तु देखी ही नहीं है उसके लिए क्या जानकारी रखोगे? ऐसा ही होता है। उसकी बात 13 दिन बाद बताया ना मैंने, 13 दिन बाद क्या होता है? धुलाई होती है, पूरे घर की धुलाई होगी, बढ़िया सब सामान की सफाई होगी, और फिर जो भी तो व्यवस्थित जैसा सामान रखा था ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा और अपनी गृहस्थी फिर से चालू हो जाएगी। बस ऐसे ही है। जब अविनाशी का विनाश नहीं होना और विनश्वर चीज का विनाश होना ही है, तो फिर हर्ष विषाद किसके लिए? हर्ष विषाद किसके लिए? जब बच्चा जन्म लेता ना, आहा क्या खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बच्ची ने जन्म लिया है, सारे रिश्तेदार कुटुंब परिवार सबको बुलाया जाता है, उसके 10 टोन का संस्कार होता है,
उसका नामकरण संस्कार होता है। और अब तो एक नए क्रेज चले गया है, जितनी तारीख को होता है ना, जैसे 4 तारीख को हुआ तो हर 4 तारीख को, हर 4 तारीख मतलब 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 सब कुछ 4 और हर महीने उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर महीने उसको तैयार करके उसके लिए खिलाते, बढ़िया नई ड्रेस पहनाएंगे। मतलब पहले साल में एक बार जन्मदिन मनाते तो महीने में जन्मदिन मनाने लगे। वो 4 तारीख आ गई ना, तारीख के हिसाब से मना रहे हैं। तो तारीख सान भी तो मना लो कि 4 अप्रैल को जन्म हुआ तो 4 अप्रैल को ही मना लो। क्रेज नया क्रेज चलने लगे ना। बच्चे का जब जन्म होता है तो कितना हर्ष मनाया जाता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? जब वो बच्चा आपको पलट के जवाब देने लगे ना, तब बताओ वही खुशी रह जाती है क्या जो बच्चे के पैदा होते समय आई थी? नहीं। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आपको धुतकार नहीं लगता है, चुप बैठो बहुत हो गया, आपने अपनी जिंदगी जी ली ना, अब हमें जी लेने दो अपनी जिंदगी। अब उसके सामने बिल्कुल चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्या करें, मजबूर है। बेटा तो खुद का है ना, इसे चुपचाप सुनना पड़ता है। ठीक है भैया, बेटे ही तो है, अपने तो है, कोई बात नहीं, कह दिया उसने, कह दिया कोई बात नहीं, छोड़ देता है। इतना तक हो जाता है कि एक जगह की यथार्थ घटना है, सही घटना, बिल्कुल बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं मैं। महीने में 30 दिन होते हैं। 2 भाई थे, उन्होंने अपने माता पिता को 15-15 दिन रखने के लिए बात कर ली। बोले 15 दिन हम रखेंगे, 15 दिन हम रखेंगे। दोनों भाई 15-15 दिन रखते थे, ठीक है। और जिस दिन, विश्वास मानना, जिस दिन 31वां महीना होता था, माता पिता को एक दिन उपवास करना पड़ता था। जिन माता पिता ने बच्चे को खाना खिलाया, पिलाया, पहनाया, पढ़ाया, योग्य बनाया, काबिल बनाया, अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया, आज वही माता पिता अपने बच्चों के लिए बोल देते हैं कि हमारा टाइम नहीं है, हमारा 1 तारीख से शुरू होगा। 31 तारीख को क्या करेंगे माता पिता? उस दिन उपवास करना पड़ता है। ऐसी भी स्थिति है, भारत देश में ऐसी स्थिति है। अन्य जगह तो होगी, वो तो पाश्चात्य संस्कृति है। यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि वो माता पिता को देखना पड़ता है। इसलिए जैनागम कहता है सिद्धांत पर जाओ, हर्ष विषाद किस लिए? बच्चे ने जन्म लिया तो हर्ष मत करो। पिता ने, दादा ने मरण को प्राप्त किया, विषाद मत करो, जाने वाला है। खुशियां मनाओ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पुराना सड़ा गला बीमार शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करने जा रहा है, कौन सा गलत काम कर रहा है? अच्छी तो हो रहा उसके साथ। तो यहाँ पर तड़प रहा था बेचारा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। और वहां नया शरीर मिलेगा, युवा अवस्था का शरीर मिलेगा, बढ़िया, अच्छा ही तो हुआ। फिर रोना क्या है? विषाद किस लिए? रोए जा रहा है। रोने से क्या वापस आ जाएगा? जाने वाला चला गया, रोने से क्या वापस आ जाएगा कि तुम्हारे आंसू देखने के लिए वापस आ जाए? उसके कर्म उसको जहां ले जाएंगे वो वहां पर जाएगा, निश्चित जाएगा। अगर उसने अच्छे कर्म किए थे और सम्य दृष्टि था, देव सास गुरु का अनन्य भक्त था, वह जीव निश्चित देव पर्याय सम्य दृष्टि देव बनेगा। और सम्य दृष्टि देव बनेगा तो तुम्हारे लिए याद नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। सम्य दृष्टि देव बनेगा तो साक्षात तीर्थंकर के समुद्र में, विदेश क्षेत्र में जाकर भगवान की सभा में बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेगा। और जहां जहां भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा होगा तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए सुबह पर्वत पर अभिषेक के लिए जाएगा, खुशियां मनाने जाएगा। तुम्हारे यहाँ रोने थोड़ी आएगा, ये देखने थोड़ी आएगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। जो होगा वो तुम्हारे कर्म की वजह से होगा, उनकी वजह से थोड़ी होगा। इसलिए क्या हर्ष करना, क्या विषाद करना? किसके प्रति विषाद? हर्ष विषाद राग की पर्याय है। इसकी राग की पर्याय है। वस्तु में ना हर्ष है और ना विषाद है। चाहे किसी भी वस्तु को लगा लेना, कोई भी वस्तु आपके पास हो, उस वस्तु में न राग है, ना हर्ष है, ना विषाद है, कुछ भी नहीं है।
एक शोरूम पर गए ज्वेलरी की, और ज्वेलरी की शोरूम पर जाके आपने उस शोरूम में देखा बहुत सारे गहने थे, बहुत सारे, पूरा गहना से बिल्कुल शोरूम भरा हुआ था। उनको देखकर आपको हर्ष विषाद हो रहा था क्या? कोई हर्ष विषाद नहीं हो रहा था, कोई खुशी कोई गम कुछ नहीं। और उनमें से आपने एक चुन लिया, ये वाला पसंद है, ठीक है, उसकी पेमेंट करी, पेमेंट करके वो आपने ले लिया। किसका हो गया? वो आपका हो गया। आपने उससे क्या कर लिया? राग कर लिया। अब बताओ, घर तक जब आप लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे? बिल्कुल संभाल संभाल के, देख के, इधर उधर देख के, जहाँ भी बैठोगे जहाँ भी करोगे मुझे देख के बैठोगे, चपा के देख के जाओगे, हाँ भाई कि कोई देख ना ले, कोई उठा ना ले, और बाई चांस कोई चोर ले जाए उसको छीन के दो, ओहो, फिर तो भाई रोड पर बैठ के इतना रोना शुरू होगा, इतना रोएगा, बचाओ, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, चोर ले जा रहा है, पकड़ो। क्यों? राग हो गया ना उससे। जब तक वो शोरूम में था तब तक हर्ष विषाद नहीं था, और जब वो आपके हाथ में आ गया, आपका हो गया, उससे राग कर लिया आपने, बस वही हर्ष विषाद का कारण है। वही आप कहीं भी देख लेना, कोई भी वस्तु आपके पास जो हो, पड़ोसी की गाड़ी अगर ठुक जाए, कांच फूट जाए, हेडलाइट फूट जाए, तो आपको कोई विषाद नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। राम की गाड़ी खड़ी हो, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, लड़ने को बिल्कुल तैयार है, ऐसा ही है। जिससे राग है वही हर्ष विषाद है, और जहां राग नहीं है ना हर्ष है ना विषाद है। वस्तु अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है, वस्तु अपने अस्तित्व गुण से युक्त है, वस्तु अपने प्रेमित्व गुण से युक्त है, वह किसी के हर्ष विषाद का उत्पादक नहीं है। वस्तु कभी नहीं कहती है कि तुम मुझे देखकर हर्ष करो, मुझे देखकर तुम रो, विषाद करो, नहीं, वस्तु कभी नहीं कहती है। वस्तु तो अपने स्वरूप में है, अपने अस्तित्व में है, अपने वस्तुत्व में है, अपने प्रियत्व में है, अपने गुण में है, वो कभी किसी से नहीं कहती। आप उसको देखकर राग द्वेष कर रहे। एक कपड़े की दुकानदार वाला अपने किसी माल से ना राग नहीं करता है, अपने किसी माल से राग नहीं करता है, ना द्वेष करता है। वो तो जितना माल लाया किसके लिए लाया? बेचने के लिए लाया, उसे क्या राग द्वेष करना? उसे तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है। जब ग्राहक आएगा तो सारा माल दिखाएगा, ये देखो बढ़िया वाली कंपनी का है, ये देखो बढ़िया कंपनी का है, ये देखो ऐसा कपड़ा देखो, कहीं नहीं देखा होगा तुमने, नई क्वालिटी का कपड़ा आया है, ये वो फलाना टिका, कितना बोल बोल के आपको पसंद करा देगा। बहुत बढ़िया, 10 उसने साड़ी आपको दिखाई, उन 10 साड़ियों में से आपको एक साड़ी उसने पसंद करवा दी, अपनी बातें दे दे के एक पसंद करवा दी। उसके बाद जैसे ही दूसरा ग्राहक आएगा तो जो 9 बची थी ना उसके पास, उन 9 में से पसंद करा देगा अपनी बातों को दे देंगे। और अगला ग्राहक आया तो फिर एक पसंद करा देगा उन 8 में से जो 8 बची हैं, और धीरे धीरे 8 7 6 5 4 3 2 1 बची बस, ठीक है ना। अब ग्राहक आएगा, सच बता रहा हूँ ये आपके पुण्य से बची रही, इतनी माल आए तो बस लास्ट पीस बचा है, और वो आपके पुण्य से बचा है बस, वो तो आपका भाग्य था बची रही, वरना तो सुबह चली जाती वो तो देखते देखते रह गया, उसके पैसे कम बढ़ गए थे, वरना वो तो ले जाता। सुबह जो ग्राहक आता ना उसको तो पसंद आ गई थी, लेकिन उसके पैसे कम बढ़ गए थे, बस एक ही पीस बचा, तो ले लो, मान जाओ, और ठीक है आप ही के लिए बचा, आपके लिए रखा था हमने, और वो एक भी वो आखिर में क्यों, उसे तो 10 बेचने के लिए आया था ना, उनसे राग नहीं है उसे, ना उसे द्वेष है, वो उसे तो सब बेचना था, इसलिए उसने सब धीरे धीरे करके सब निकाल दिया। तो वस्तु ना हर्ष की उत्पादक है, ना ही वस्तु विषाद की उत्पादक है। वस्तु किसी के हर्ष को उत्पन्न करने को नहीं है, वस्तु किसी के विषाद को उत्पन्न करने को नहीं है। जब आपके पास होगा, वो आपके पास होगा तब आपको राग होगा। दुकान में जिसके पास है और जब माल खराब हो गया
कोई माल खराब हो गया, तो कोई बात नहीं। इतने अच्छे वाले फल होंगे उनको मालूम कहाँ रखा जाएगा, फ्रिज में। जितने अच्छे वाले होंगे उनको रखेंगे फ्रिज में, और जो खराब वाला होगा उसको पहले निकालेंगे, सुधारेंगे, जितना जितना दागिला होगा उसको अलग कर देंगे, बाकी का खा लेंगे। अगले दिन सुबह देखा तो जो आपने फ्रिज में रखे थे ना, उसमें से एक सेब फल में दाग आ गया, दागीला हो गया। कौन सा खाओगे, दागीला वाला कि अच्छा वाला खाओगे? जो दाग आ गया ना जिसमें, वो दागीला वाला पहला उठाएंगे, सुधारेंगे और फिर खा लेंगे। शाम तक देखा फिर से एक दागीला हो गया, अब क्या करेंगे, दागीले ही खाएंगे वो। ये नहीं कि पहला वाला दागीला फेंक दे और वो अच्छा वाला खा ले। अब पहला वाला दागीला बचाने के चक्कर में वो सुबह शाम दागीला वाला ही चल रहा है, फेंकेंगे नहीं। राग है ना, पैसे दिए फ्री में थोड़ी आया, फ्री में लाए होते तो फेंक भी देते। इसलिए कहते हैं जिनवाणी को फ्री में कभी नहीं लेना चाहिए। जो जिनवाणी फ्री में बढ़ती ना, फ्री में बढ़ती है तो आदमी कूद कर ले लेते हैं, हाथ बड़ा के धक्का मुक्का मार के ले लेंगे जिनवाणी को, और ले जाके घर में पटक देंगे, अलमारी में रख देंगे, बस कोई उठा के नहीं देखता। और वही जिनवाणी अगर 50 रुपए में लेकर आए हो तो 50 रुपए खर्च करें, पूरा पड़ेगा, वसूल करेंगे। इसलिए कभी जिनवाणी फ्री में मत खरीदो, फ्री में मत लो, उसकी कदर नहीं होती है, उसकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए सोच समझ के काम करना, अपने अंदर कोई कमी ना हो। हर्ष विषाद करना मिथ्या दृष्टि के काम है। सम्य दृष्टि जी वस्तु के स्वरूप को जानता है, और जब स्वरूप को जानता है तो हर्ष विषाद नहीं करता। क्या हर्ष विषाद करना, कोई हर्ष विषाद नहीं। यदि कपड़े की दुकान वाले का माल यदि थोड़ा सा पानी की वजह से गंदा हो जाए, खराब हो जाए, तो सबसे पहले वो उसको निकालने की कोशिश करेगा और कम रेट में निकाल देगा, उतना हिस्सा कम रेट में निकाल देगा, कोई बात नहीं, जाने दो, और फिर कवर करेगा वो। जितना उसने फेंका है ना, फ्री में नहीं फेंका, आगे जो बेचेगा उसमें 10 रुपए बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि उसके पैसे निकालना है, वो निकालेगा। यही तो दुकानदारी है, यही तो गृहस्थ जीवन है। फिर क्या उसे विषाद करना, सब पैसे निकाल लेते हैं। जितने भी सब्जी वाले होते हैं, सब्जी वाले कोई अपनी सब्जी को फेंकते नहीं है, इस सब्जी को वो होटल वालों को देते हैं, होटल वाले ले जाते हैं और फिर उसमें बढ़िया तड़का लाएंगे और आपको 10 गुने रेट पर देंगे। जो 10 रुपए में सब्जी लाए थे वो सब्जी वाले की दुकान से, वो 100 रुपए की प्लेट सब्जी बना के देंगे आपको, 100 रुपए में एक प्लेट सब्जी, ओहो। और आप 100 रुपए दे के सब्जी लेंगे और 5 उंगलियों को चाटेंगे खाने के बाद, क्या टेस्ट है, वाह। वही सड़ी गली सब्जी तुम्हारी मम्मी सब्जी वाले के यहाँ छोड़ के आई थी छांट के, और वही सब्जी को तड़का लगा के होटल वाले ने दिया तो तुमने उंगली बना के चाट के खा ली, आनंद आ गया तुम्हें, वाह, मसालों का आनंद आया है। सम्य व्यक्ति हर्ष विषाद नहीं करता, वो हर्ष विषाद से परे है, वो वस्तु के स्वरूप को जानता है, वस्तु अपने निज गुण से ही परिणमनशील है। हर्ष विषाद तेरी उपादान की हीनता के कारण आ रहा है। इस विषय को धैर्य से निज में समझ पाना पुरुषार्थ साध्य है। जितना पुरुषार्थ शरीर से किए गए कार्य में नहीं लगता, उससे कोटि कोटि गुना पुरुषार्थ भीतर के भेद विज्ञान के निर्णय करने से लगता है। जो बाहर के भी कार्य कर रहे हैं उनसे पूछो, कार्य को क्रियान्वित करने के पूर्व जो विचार किया था उसमें ज्यादा दिमाग लगा था कि कार्य करने में लगा था? विचार करने में जितना समय लगा, क्या उतना समय कार्य करने में लगेगा? ये माताएं बहनें जब सब्जी बनाती ना, 1 घंटा तो सोचती हैं पहले, आज क्या बनाया, शाम को क्या बनाया, वो खाएंगे कि नहीं, बताओ। उन्होंने पहले बनाई थी, उन्होंने खाई नहीं थी, अब क्या करें, क्या बनाए, कौन सी सब्जी बनाए, कौन सी दाल बनाए, कैसे बनाए, अब कोई तरीका और हो तो बनाए, हम क्या करें, सोचती रहेंगे।
वो बनाएंगे 10 मिनट बन जाएगी, वो सब्जी बनाएंगे ना 10 मिनट बन के तैयार हो जाएगी। निर्णय करने के पूर्व जो आपके भीतर हलचल होती है वह निर्णय करने के बाद नहीं होती है। जब संयम लेने की बात आती है ना, कितनी हलचल होती है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दीक्षा लेगी तो पालन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितनी हलचल होती है, कितने दिन लग जाते हैं, कितने महीने लग जाते हैं, और कितने लोगों को तो कितने साल भी लग जाते हैं। हमने तो ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं जो 20-20 साल से ब्रह्मचारी है, अभी तक उन्होंने अपने जीवन में निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है। 20 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बन गए थे, आज 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक ब्रह्मचारी है। मेरी खुद आंखों के देखे हुए, जब मैं गृहस्थ में था, मैं पैंट शर्ट पहनता था, उस समय जिस भैया जी से मिले थे हम, वो भैया जी आज भी भैया जी हैं। और मैं ब्रह्मचारी बन गया, शुल्लक बन गया, मुनि बन गया, उपाध्याय बन गया, और वो ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे कि मुझे करना क्या है। भाई अगर वैराग हुआ है तो व्यक्ति विशेष को देखकर हुआ है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर हुआ है। अगर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर वैराग हुआ है, दीक्षा लेनी है, किसी से भी ले लो, कल्याण तो तुम्हें अपना करना है ना। जो संयम की मार्ग का पहले से चलने वाला होगा उससे दीक्षा ले लो, कल्याण कर लो अपना। लेकिन नहीं, हमने तो उन्हें गुरु बनाया था, और वो थे, हमें तो उनसे ही दीक्षा लेनी थी। अब वो चले गए, अब मैं दीक्षा नहीं लूंगा, मैं तो सारा जीवन ऐसे निकाल दूंगा। वाह भाई वाह, ऐसे ही निकाल देगा। इसका मतलब तुम्हें उनसे राग था, वैराग नहीं हुआ था। ये वैराग नहीं, तुम्हें उन गुरु से राग था। अगर वैराग होता तो संयम के मार्ग में आगे बढ़ के दीक्षा लेके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए लग जाते। निर्णय करने के पूर्व जो अपने भीतर हलचल होती है वह निर्णय करने के बाद नहीं होती है। देखो, इंजीनियर नक्शा बनाता है तो नक्शा बनाने वाले में मस्तिष्क में जो हलचल है ना, वह ईंट चूना डालने वाले मजदूर के अंदर नहीं होती है। उसको तो जो बता दिया जाए वो करना है, बस तसला पटकना है, सीमेंट भर के लाओ यहाँ पटको, ईंट लाओ यहाँ पटको, बस उसे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसे तो लाओ पटको, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। दिमाग किसको लगाना है? दिमाग किसको लगाना है? इंजीनियर को। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, कितनी में बनेगा, कितनी क्षेत्र बनेगा, इस क्षेत्र में यहाँ पर ये भी निकालना है, यहाँ पर बाथरूम बनानी है, यहाँ पर किचन बनानी है, यहाँ ड्राइंग रूम बनानी है, उसे माथा पच्ची तो उसे करनी है, सारा दिमाग तो उसे लगाना है। और यही कारण है कि एक नक्शा बनाने के 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, और जो सुबह से 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मजदूरी कर रहा है उसको 500 रुपये मिलते हैं। बस 500 रुपये में दिन भर तसला ढोता है वो, उसे 500 रुपये मिलते हैं। शारीरिक मेहनत से कहीं अधिक मानसिक मेहनत होती है जो उस इंजीनियर के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जो पर्याय का होना है वह कार्यभूत है। इस पर्याय की प्राप्ति के जो परिणाम है वो कारणभूत है। वर्तमान की पर्याय वर्तमान में कार्यभूत है। वर्तमान की पर्याय में जो परिणाम चल रहे हैं वे भविष्य की पर्याय के कारणभूत है। अभी आप जो कर रहे हैं ना, ये भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, ये भविष्य का कारण बनेगा। जो आज आप कर रहे हैं ये भविष्य का कारण बनेगा, ये कारणभूत होगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, निश्चित
आप अच्छे कर्म करके भविष्य में अच्छी आयु अच्छी गति को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। नरक गति में कौन जाना चाह रहा है? कोई नहीं। पूछ लो किसी से भी, नरक में जाना चाहोगे? नहीं, कभी देखा भी नहीं उसने, कभी जाना भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, बस एक शब्द बोल दो नरक में जाना चाहते हो, क्या कहेगा वो? नहीं। अच्छा पूछो जानवर बनना चाहते हो? नहीं। तिरंज उसको समझ में ना आए, किसी अन्य मदान्ती व्यक्ति से पूछ लो जो अन्नमत वाला है, किसी से पूछ लो आप, तो जानवर बनना चाहोगे? ये नहीं। नरक में जाना नहीं चाहता, तिरंज में जाना नहीं चाहता, ठीक है, मनुष्य में तो हो ही। अब क्या बचा? केवल एक पर्याय बची। कौन सी? देव पर्याय। बोले इस पर्याय में पंचम काल में तो देव पर्याय श्रेष्ठ है, कोई मिल जाए बस वो अच्छा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना नरक के दुख भोगना, ना तिरंज के दुख भोगना, हमें तो क्या मिल जाए? बस देव पर्याय मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी आज कर रहे हैं आप, वो भविष्य के लिए कारण तैयार कर रहे हैं। अब समझने की आवश्यकता है। निर्णय यह नहीं करना, निर्णय यह नहीं करना है मैंने भूत में क्या किया है। जो किया वो तो हो चुका है, जो किया आपने भूत में वो तो हो चुका है। ये निर्णय नहीं करना है, यह वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है ना कि आपने भूत में क्या किया है, उसके लिए क्या सोचना है? उसके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या विचार करेंगे आप? वो तो सामने फलीभूत दिख रहा है ना आपको कि आपने भूत में क्या किया था। अगर भूत में आपने कुछ गलत काम किया होता तो यहाँ मनुष्य परिवार में थोड़ी बैठे होते, जैनपुर में जन्म थोड़ी लिया होता, जैनपुर में जन्म लेके जिनवाणी थोड़ी सुन पा रहे होते। अगर आपने गलत काम किए थे तो अच्छे काम किए थे, वो तो सामने फलीभूत दिख रहा है ना, वर्तमान दृष्टिगोचर हो रहा है। इस जीव ने कितना गहन पुरुषार्थ किया होगा, सोचो। इस बकरे ने वर्तमान में क्या गुनाह किया? जो बकरा आज किसी कसाई के हाथ में है, उस बकरे ने वर्तमान में कौन सा गुनाह किया था? कौन सा पाप किया? कौन सा पाप किया जिससे अज्ञानी व्यक्ति इसके टुकड़े कर रहा है? ऐसा कौन सा गुनाह किया उसने? उस मुर्गी ने कौन सा गुनाह किया है? तेरी वर्तमान की पर्याय पाप भोग का कर्म चल रहा है। जो भूत में भोगा, भूत में किया था, वो आज वर्तमान में भोग रहा है। जो तूने पूर्व में परिणाम किए थे वे इस पर्याय के कार्य हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो दुखी बैठे हैं वे आज से मुस्कुराना प्रारंभ कर दो। कोई पत्थर मार देता है तो कोई खाना भी तो खिला देता है, कोई पत्थर मारता है तो कोई खाना भी खिला देता है। इन जीवों को देख करके विचारने की आवश्यकता है। ओहो कितना सुकृत आपने किया होगा। वे अज्ञानी लोग जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके रो रहे हैं, वे महा अज्ञानी जीव हैं। जो मनुष्य पर्याय को पूर्ण करने के विचार में जी रहे हैं, बस हो जाए पूरा, कट जाए जिंदगी, ऐसे कर रहे हैं। या मैं समाधि ले लूं, मैं आत्मघात कर लूं, मैं अपने प्राण त्याग दूं। जिस जीव के ऐसे परिणाम हो रहे हैं, उन्होंने अपने सुकृत ध्यान नहीं किया। कोई धर्मात्मा है, आत्मघात शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन कसाय के आवेग में यह कहता है कि मैं तो सल्लिकना ले लेता हूं। कसाय के आवेग में अभी केवल 40-50 साल का है, अभी आयु बहुत है उसकी। 40-50 साल की उम्र में कसाय भड़क रही है तो मैं तो सल्लिकना ले ले रहा हूं। आत्मघात तो नहीं कर रहा है, मैं तो सल्लिकना ले लेता हूं। ये सल्लिकना नहीं है, ये आत्मघात है, आत्मघाती कहलाएगा। और जिसने अपनी आयु जी ली है, 80 साल 90 साल अपनी आयु पूरी जी ली है,
और वो जीव यदि संलिग्न की भावना रखता है कि मैं संलिग्न लेना चाहता हूँ, वो अपने मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। पंचम काल में मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था जो है वो संलिग्न पूर्वक समाधि मनन करना है। अगर आपने इतनी प्रबल भावना बनाई है, आपने संयम धारण किया है, दीक्षा धारण की है, वो दीक्षा धारण किस लिए की है? अपनी मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कि मेरा संलिग्न पूर्वक समाधि मनन हो। मुझे बाल बाल मनन करते हुए पता नहीं कितने भाव बीत गए, बाल बाल मनन किए, कितने भाव हमने बाल मनन किए, सम्यदट्टी बनकर किए, कितना मिथ्यादट्टी बन के मनन किए, कितनी बार सम्यदट्टी बन के मनन किए, और कितनी बार अनुवृत्ति बन के मनन कर लिया, बाल पंडित मनन नहीं कर लिया। अब मैंने मुनि बन गया, मैं तो पंडित मनन करूंगा, पंडित मनन करूंगा, संलिग्न समाधि मनन करूंगा। जो पंडित मनन करेगा उसका ही पंडित पंडित मनन होगा। पंडित पंडित मनन किसका होता है? केवल ज्ञानी होगा। केवल ज्ञान होने के बाद अनंत अवस्था प्राप्त होती है, तो वही भावना भा पाएगा जो पंडित मनन कर पाएगा। पंडित मनन कौन कर पाएगा? मुनि ही पंडित मनन करता है, संलिग्न पूर्वक समाधि मनन करता है। आज अपने संघस्थ मुनिराज विश्व के सागर जी मुनिराज बड़ी प्रबल भावना उन्होंने भाई। उन्होंने कहा मैं भी इस मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए उन्होंने संयम धारण किया, जिसके लिए उन्होंने परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? यहाँ पर आकर क्या प्राप्त करना चाहते थे? अपनी उत्कृष्ट अवस्था, संलिग्न पूर्वक समाधि मनन करने के लिए। तो उन्होंने भी आज भावना भाई और नियम संलिग्न, 12 वर्ष की नियम संलिग्न आज उन्होंने ली। कितनी अच्छी प्रबल भावना के साथ कि मेरा जब मरण हो तो संलिग्न पूर्वक ही मरण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सोते सोते चला गया। तो कम से कम नियम लेके तो जाएंगे कि नियम ले लिया। साधु तो प्रत्येक समय संलिग्न में रहता है, प्रत्येक समय। जब आहार करते हैं ना, आहार करने के बाद बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं पार्टी पर ही संलिग्न ले लेते हैं। कैसे संलिग्न? कल तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, होगी संलिग्न शुरू। अब बीच में कुछ हो जाए तो हो जाए, भाई समय का कोई भरोसा थोड़ी है। बस चौके से निकली, अचानक किसी की ठोकर लगी और वहीं पर मरण हो गया तो कुछ भी हो सकता है। समय का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने तो पार्टी पे ले ली, पार्टी पे जैसे ही बैठे और चारों प्रकार के आहार का त्याग कैसे कर लिया, खत्म हो गई उनकी संलिग्न शुरू। ऐसी होती मुनिराज की चर्या। बिल्कुल, जब गृहस्थ भोजन करे और जब तक भोजन ना करना हो उसको द्वारा, तब तक के लिए त्याग कर दिया करो, चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे श्रावक वो त्याग नहीं कर पाते जिनका मुंह चरता रहता है, उसको कहते चरना। तो चरते रहते ना, जैसे गुटखा खाने वाले, कितना तंबाकू खाने वाले, जर्दा खाने वाले जितने भी जीव हैं, निश्चित पूर्व पर्याय के तिरंज होंगे, निश्चित तिरंज होंगे। क्योंकि तिरंज अवस्था में जुगाली करते थे, कुछ खाते थे तो मुंह चबाते रहते थे। अब वो जुगाली करने की आदत नहीं गई, तो मनुष्य पर्याय में आगे भी जुगाली कर रहे हैं। एक गुटखा मुंह में डाल लेंगे, चबाते रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद चबा चबा के थूक देंगे। बताओ 20-25 रुपए तुमने खर्च किए गुटखा चबाने के लिए, इतना चबाया उसको और थूक दिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर चबा लिया। कोई पान चबा रहा, कोई गुटखा चबा रहा, कोई तंबाकू चबा रहा, और जुगाली करे जा रहे। निश्चित भूतपूर्व के त्रेंच होंगे, और आगे ऐसे गुटखा खा के अपने आप के शरीर को खराब कर रहे हैं, अपने शरीर में हानि पैदा कर रहे हैं, और अपने परिवार वालों को दुखी कर रहे हैं, अपने मित्रों को दुखी कर रहे हैं। और जिसके पास भी जाके बैठोगे ना, वो दूर भागना चाहेगा आपसे, आपके पास बैठना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी मुख से बदबू आने लगी है। इसलिए सोच समझ के इनका भी त्याग कर देना चाहिए। आत्मघात का मन में विचार नहीं लाया, लेकिन संलिग्न के विचार ले लेता है। मैं तो संलिग्न ले लूंगा। तू संलिग्न इसलिए कह रहा है क्योंकि तू धर्मात्मा के भेष में तो है। अचानक संलिग्न शब्द मुख में आ रहा है,
ये कसायिक भाव है। हर क्षेत्र की भाषा होती है, वह भाषा के क्षेत्र में अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा है, अच्छे शब्द के प्रयोग में भावों की अच्छाई नियत नहीं है। यह तो उस समय का समय है जब यह समझ में आने लगे कि शरीर छूटने लायक हो चुका। शरीर हमारा छूटने लायक हो चुका है, आपको आभास होने लगे, तब आपको संदिग्धता लेनी है। आपको लगने लगे अंदर से कि बस अब जाने वाले हैं, खाना पीना कम हो गया, चलना फिरना कम हो गया, उठने बैठने में थकान होने लगी, अंदर से आपके परिणाम बिल्कुल ऐसे होने लगे, आप मुश्किल है जीना, अब नहीं जी पाएंगे। जब भी तेरी श्वास निकले संलेखना के साथ निकलना चाहिए। इसलिए तैयारी बना के रखना, साधना के काल में संलेखना लेना पसंद नहीं करना। जिस समय साधना चल रही हो उस समय संलेखना नहीं लेना है। उस समय तो बहुत अच्छी साधना करो आप, बहुत अच्छी बात है, मरना अच्छा नहीं है। साधना के समय साधना करना अच्छा है। अपमान को सहन करते हुए, सम्मान को सहन करते हुए जो परिणामों को संभाल लेता है उसका नाम समाधि है। जितना अपमान खोटा होता है उतना ही सम्मान खोटा होता है। अपमान में भी कसायिक भाव आता है और सम्मान में भी कसायिक भाव आता है। एक में मान की हानि हो रही है और एक में मान की पुष्टि हो रही है। दोनों में कसायिक भाव है। चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है। इसलिए वर्तमान की पर्याय को निहार करके अपने वर्तमान के परिणामों को निहारो। मैं पूर्ण ज्ञान धन जिन निज नाथ प्रभु हूँ, विभूति संपन्न भगवान आत्मा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की।